स्वागत अभिनंदन की ये कड़ी आप सभी के बीच में। सभी पार्षदगण, ये भी आप ही के चुने हुए प्रतिनिधि, इनके लिए भी तालियां बजाते रहे। पार्षदगण जो यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं आप सभी के बीच में। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भजनलाल शर्मा जी का आप सभी के बीच में स्वागत करते हुए सभी पार्षदगण, सभी चेयरमैनगण आप सभी के बीच में। जय वंदे वंदे भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद स्वागत की कड़ी बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अब मैं आप सभी का ध्यान एलईडी स्क्रीन की तरफ चाहूंगी। भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, सबको एक बार पुनः मेरा प्रणाम। पधारे हुए सभी वरिष्ठ जन, बड़ों के आशीर्वाद से जन जन तक पहुंचता ये अभियान। मैं आप सभी को इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में आज के इस कार्यक्रम में इस कड़ी के तहत स्वागत करती हूँ। यह यात्रा भारत की सभी ग्राम पंचायत में जाएगी और सभी को भारत सरकार की विभिन्न लाभकारी योजनाओं के बारे में बताएगी, ताकि जो भी नागरिक योजनाओं के लिए योग्य हैं वो इसका लाभ उठा सके। ये यात्रा देश के लगभग 2.7 लाख ग्राम पंचायत वे कवर करेगी और शहरी क्षेत्रों में भी आज इसका शुभारंभ हमारे बीच में तृतीय चरण में किया गया है। ये भारत सरकार द्वारा एक प्रशंसनीय प्रयास है। ये यात्रा आप सभी को बताने के लिए है कि सभी नागरिक सरकारी योजनाओं के हकदार हैं। योजनाएं क्या हैं, उसका क्या लाभ है, योजना से कैसे जुड़े, कहां पर आवेदन करना है, ये सब आज हम जानेंगे। आप सबके हक को, आप सभी के बात को आप सभी तक पहुंचाने का ही एक संकल्प है विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिसका आज आरंभ हमारे बीच हुआ है। इस यात्रा का उद्देश्य हर विभाग को हमारे साथ जोड़ना, हर एक को घर, अनाज, रसोई गैस, लोन, पढ़ाई, दवाई, नल, जल, शौचालय का हक दिलाना, जिसको ये सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है उन तक पहुंचाना। आइएगा हम आप सभी के बीच में एक वीडियो साझा करना चाहेंगे। और आप सभी का ध्यान एलईडी स्क्रीन पर चाहेंगे। संकल्पों के साथ हर बाधा से लड़े और नई राह बनाते आए हैं। एक दशक में हर चुनौती पर जीत का परचम लहराते आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने कई उपलब्धियों पर अपना नाम दर्ज किया है, कई कीर्तिमान बनाए हैं और अग्रसर है नए संकल्पों की सिद्धि की ओर। विकसित भारत जो आत्मनिर्भर हो, विकसित भारत जो विश्व शांति का संदेश दे, विकसित भारत जहां सबको अपने सपने पूरे करने का समान अधिकार हो। संकल्प ही साहस, संकल्प ही सेना, संकल्प ही ज्योति, संकल्प सवेरा। याद है ना कैसे हमारी माताएं, हमारी बहनें काले धुएं में खांस खांस कर आधी हो जाया करती थी, और अब वो कैसे स्वस्थ जीवन बिताती हैं। घर घर उज्ज्वला जो आई है।
संकल्प था धुएं को हराने का। याद है ना, हमारी बच्चियां पानी भरने जाती थीं, जिसके चलते स्कूल छूट जाया करता था। और अब घरों में नल और बेटियां हैं स्कूल में, क्योंकि संकल्प था घर घर जल पहुंचाने का। याद है ना, जब गिनती के आवास बनते थे, बिचौलियों की भेंट चढ़ जाते थे, और अब आजादी के बाद सबसे अधिक घर बने हैं, वो भी सारी सुविधाओं से युक्त, क्योंकि संकल्प था सबके लिए निष्पक्ष मिले पीएम आवास। याद है ना, जब घर का एक सदस्य बीमार पड़ता था तो पूरा परिवार गरीबी और व्यवस्था के जाल में फंस जाता था, और अब सभी के पास 5 लाख तक का निशुल्क इलाज देने वाला आयुष्मान कार्ड है, क्योंकि संकल्प था बीमारी को हराने का, ना कि उसके खर्च से हारने का। याद है ना, हमारे अन्नदाता, हमारे किसानों को ऋण और ब्याज के बोझ तले दबते देखना, चाह कर भी कुछ न कर पाना, और अब वो बदल गया है। किसान क्रेडिट कार्ड, किसान सम्मान निधि उनके सम्मान की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि संकल्प था अन्नदाता के खेतों में फसलों के साथ खुशियां भी उगे। याद है ना, पहले गरीबों के लिए बैंक की सीढ़ी दूर थी, पर आज जनधन योजना ने उन्हें नई आर्थिक शक्ति दी है, क्योंकि संकल्प था सभी के विकास का। याद है ना, कैसे असमय गरीब की मृत्यु हो जाने से उसका पूरा परिवार संकट के दलदल में फंस जाया करता था, और आज जीवन ज्योति बीमा योजना पॉलिसी धारक की मृत्यु के बाद भी उसके परिवार का ख्याल रखती है, क्योंकि संकल्प था दुख की घड़ी में साथ निभाने का। याद है ना, गरीबी और भूख एक अभिशाप सा था, पर अब नहीं है। कैसे हर गरीब को महीने के महीने निशुल्क राशन मिल रहा है, क्योंकि संकल्प था कि भरपेट भोजन की संतुष्टि हर चेहरे पर दिखे। याद है ना, हम गरीबों के लिए बुढ़ापा तो मानो कई दिक्कतें लेकर आता था, छोटी मोटी जरूरतें पूरी करने के लिए हाथ फैलाने पड़ते थे, और अब बुजुर्गों के हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठते हैं। अब पेंशन अभियान ने बुढ़ापे को वरदान बना दिया है, क्योंकि संकल्प था बुजुर्गों की सेवा। सालों साल जो मुश्किल था वो अब मुमकिन है। आज भारत के गांव-गांव में डिजिटल क्रांति ने तेज रफ्तार पकड़ ली है, जिनसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था नई ऊंचाई हासिल कर रही है। नारी शक्ति को समर्पित योजनाओं से हमने बड़े नतीजे हासिल किए हैं। अभी तो एक दशक में भारत के गांव में विकास के नए क्षितिज का निर्माण हुआ है। इसलिए तो संकल्प की हमारी ये यात्रा चल रही है अनवरत, क्योंकि विकसित भारत के सबसे बड़े लक्ष्य तक जो पहुंचना है, और 2047 का जो तिरंगा झंडा फहरेगा तो विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करता होगा। ये हमारा सिर्फ सपना नहीं है, ये हमारा संकल्प है, और इस संकल्प को पूरा करने के लिए देश का एक एक नागरिक कटिबद्ध है। विकसित भारत का सपना मैं अपना लिखने वाला हूँ। विकसित भारत का सपना मैं अपना लिखने वाला हूँ। आपके द्वार भारत सरकार, आओ करें आवेदन ताकि आप ही लें योजनाओं का लाभ। एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए अगर आप सब हैं तैयार। और अब एक और छोटी सी लघु फिल्म हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे। आपका हमारा हम सभी का विकसित भारत कैसा होगा, इस लघु फिल्म के माध्यम से आप सभी के सामने प्रस्तुत करा जाए। धन्यवाद। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट आप सबकी तरफ से मिलनी चाहिए। इसके बाद हम सब एक शपथ के लिए अपने स्थान पर खड़े होंगे। मेरा आग्रह कि आप सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि वे सभी को शपथ ग्रहण कराएं।
सीधा हाथ दाएं हाथ आगे करेंगे और सभी दोहराएंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्धि विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वाले का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय, आपने हम सभी को शपथ ग्रहण कराई। कृपया आप सब अपने स्थान पर बैठ जाएं और अब मैं महापौर महोदय डॉक्टर सौम्या गुर्जर जी से निवेदन करूंगी कि वे अपने शब्दों के माध्यम से सभी का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत। राम राम सर। नमस्ते सभा सभाए, सर्वशः स्वागतम, सर्वशः हार्दिक अभिनंदन। और आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ सांगानेर स्टेडियम में पधारे हैं और आप सभी जोरदार तालियों के साथ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के लिए आभार व्यक्त करें। इन्होंने अपना व्यस्ततम समय निकालकर इस राजस्थान प्रदेश की उन्नति और प्रगति के लिए, इसको निरंतर आगे बढ़ाने के लिए अपने बहुमूल्य समय में से यहाँ सांगानेर के लिए, सांगानेर स्टेडियम के अंदर नगर निगम ग्रेटर को जो समय दिया उसके लिए माननीय मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और ये सांगानेर की धरती लुंठाड़ राज्य के लिए अपनी कुर्बानी देने वाले सांगानेर के सांगा बाबा को भी प्रणाम करती हूँ। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि इन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन व आमजन तक पहुंचाने के लिए प्राथमिकता तय की है। इन योजनाओं के सफल व समयबद्ध क्रियान्वयन से राज्य में पोषण विकास, स्वास्थ्य सेवाओं का सीधा लाभ आमजन को मिलेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नेतृत्व में राजस्थान देश के अग्रणी तेज विकासशील राज्यों में अपनी अमिट छाप छोड़ेगा। साथ ही इस प्रांगण में बैठे हुए उस अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों को भी मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम के वीआईपी हमारे अंतिम पायदान के व्यक्ति हैं, जिन्हें हम अग्रणी पंक्ति में लाना है। तभी विकसित भारत की भव्य इमारत को और सुदृढ़ कर पाएंगे। ये हम सबके सौभाग्य की बात है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा शहरी अभियान के तृतीय चरण की शुभारंभ सांगा बाबा की इस पावन धरती सांगानेर से किया जा रहा है। कुछ समय पहले भी इस धरती सांगानेर स्टेडियम से अंत्योदय 20 कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें पोषण विकास के लिए लगभग 5000 स्ट्रीट वेंडर्स को पीएम स्वनिधि व मुद्रा ऋण वितरण का आयोजन किया गया था। वो हमारे स्ट्रीट वेंडर भाइयों की भी बहुत बड़ी संख्या आज इसमें उपस्थित है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को 15 नवंबर 2023 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनजातीय गौरव, आदिवासी गौरव, बिरसा मुंडा जी की जयंती पर झारखंड के खूंटी से शुरू किया गया, जो अब 26 जनवरी 2024 तक पूरे देश भर में सभी जिलों को कवर करेंगे। हम सभी अपने अपने जीवन में यात्रा तो की है, चाहे वो शारीरिक यात्रा हो या मानसिक यात्रा हो या व्यक्तिगत, उससे हम सभी को लाभ होता है। यात्रा है, परवाह है, जीवन चक्र है
और लगातार चलते रहना चाहिए। परंतु हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर जो आपको विकसित भारत की यात्रा है, यह यात्रा एक खास यात्रा है जो देश को 140 करोड़ देशवासियों को जोड़ रही है, उनके लिए आयोजित की गई है, ताकि हमारे देश को अग्रणी देशों के अंदर शुमार किया जाए, जिसमें केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। नगर निगम ग्रेटर जयपुर के 7 जोनों में भी कैंप लगाए जाएंगे, जिसका आगाज आज हुआ है। इस कैंप के अंतर्गत आयुष्मान भारत, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम स्वनिधि योजना, हेल्थ चेकअप कैंप, आधार कार्ड अपडेशन कैंप लगाए जाएंगे, जिसमें मौके पर लाभार्थियों का पंजीकरण किया जाकर योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा भिजवाई गई वेन के माध्यम से हम सभी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी देश के कोने कोने तक पहुंच रही है और अभी तक ये यात्रा शुरू हुए 1 महीना पूरा हो चुका है और इस 1 महीने में यह यात्रा हजारों गांवों, हजारों शहरों को जोड़ चुकी है, पहुंच चुकी है। मैं आप सभी से अपील करती हूँ, इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के अभियान को सफल बनाएं, पात्र लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाए, ताकि हर पात्र व्यक्ति व्यक्तिगत योजनाओं से लाभान्वित हो सके। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा जब हमारी पीएम स्वनिधि योजना, आधार कार्ड और जो जेनेरिक दवाइयों के बारे में पूरी जानकारी ली गई है और लाभार्थियों के साथ में संवाद किया गया है और लाभार्थियों से संवाद के बाद में मुख्यमंत्री महोदय जी ने भरोसा दिलाया है कि इस राजस्थान के अंदर केंद्र सरकार द्वारा सारी योजनाओं को धरातल पर लेकर आएंगे और हमारी ये जो यात्रा है रथ के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचेगी, शहर के हर वार्ड तक पहुंचेगी। इस अवसर पर मैं आप सभी से साझा करना चाहती हूँ 2 लाइनें। मेरे भारतवासियों, अब देश को विकसित करना होगा, अंधकार में इस रजनी को अब हटना होगा। विकसित भारत के इस सपने को ज्योति हमें जलानी होगी। आओ करें फिर विकसित भारत की बात, आओ करें फिर विकसित भारत की बात। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सौम्या गुर्जर जी। जरा एक बार फिर से जोरदार वाली तालियां होनी चाहिए। और बिना किसी देरी के वो वक्त आ गया है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भजनलाल शर्मा जी को हम सब सुनने जा रहे हैं। जरा जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार श्रीमान भजनलाल शर्मा जी। बोले भारत माता की, भारत माता की, सागा बाबा की, आदिनाथ भगवान की, त्रिपोलिया हनुमान जी की, भूमिया बाबा की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में बगरू के हमारे विधायक भाई कैलाश वर्मा जी, हमारी महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर जी, हमारे उप महापौर पुनीत कर्णावत जी, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई राघव शर्मा जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई श्रीमण पगड़ी जी, महामंत्री तेज सिंह जी, हमारे जिले के कलेक्टर भाई प्रकाश राजपुरोहित जी, डीएलपी के निदेशक निर्देश शर्मा जी, आयुक्त बाबूलाल गोयल जी, भारत सरकार के एडीजी ऋतु शुक्ला जी,
एवं इस कार्यक्रम में पधारे सभी हमारे सांगानेर और विभिन्न वार्डों से आए सभी कार्यकर्ता बंधु और भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा आज नगरीय क्षेत्रों में इसका शुभारंभ हुआ है। निश्चित रूप से जयपुर और जयपुर में भी सांगानेर में इस यात्रा को, अभियान को शुभारंभ करने पर मुझे बहुत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 15 नवंबर 2023 को शुरू की गई है विकसित भारत संकल्प यात्रा संपूर्ण देश में नागरिकों तक योजना का लाभ पहुंचाने वाला एक परिवर्तनकारी अभियान है, तो हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा है। तो हमारी पार्टी का ध्येय है अंत्योदय और गरीब कल्याण को लेकर के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस विकसित भारत संकल्प यात्रा से गांव की उस अंतिम पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति को लाभ पहुंचेगा जिसका पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने और यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है कि अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को हमारी इस योजना के माध्यम से किस तरह से लाभ मिल सकता है। इस यात्रा का उद्देश्य केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जनता के बीच में जागरूकता बढ़ाना और अधिक से अधिक इस योजना के दायरे में उन व्यक्तियों को लाना जिन पर योजना नहीं पहुंची है। योजनाओं के संबंधित लाभार्थियों तक 100% पहुंचना सुनिश्चित करना इस यात्रा का उद्देश्य है। कोई भी ऐसा पात्र व्यक्ति इस योजना से वंचित नहीं रह पाए, इसके लिए भी हमें काम करना है। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं को समाज के अंतिम छोर पर, जैसा मैंने कहा, विकसित भारत संकल्प यात्रा शहरी राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में आज से प्रारंभ हो रहा है। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आप इस योजना के लाभ के लिए पहुंचे। ये यात्रा शहरी अभियान राज्य को 276 निकायों में पहुंचेगी और इसमें अभियान में लगभग 25,000 की आबादी पर एक शिविर लगाया जाएगा, क्योंकि इस योजना का लाभ जन जन तक पहुंचे। जिस तरह से पहले ग्रामीण क्षेत्र में ये योजना प्रारंभ हुई है, अभी उसी प्रकार से शहरी क्षेत्र में प्रारंभ होने जा रही है। संपूर्ण राज्य में कुल 737 शिविर आयोजित होंगे। नगर निगमों में पूर्ण होने पर शिविर उस जिले के अन्य नगरीय निकायों तथा तपस्या संभाग के अन्य जिलों में भी इसका अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान केंद्र सरकार की समस्त कल्याणकारी योजनाओं के शिविरों का आयोजन ऑन स्पॉट सेवाएं जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। विकसित भारत का संकल्प यात्रा शहरी अभियान के दौरान आयुष्मान भारत, पीएम स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा, पीएम उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, पीएम आवास योजना, शहरी स्वच्छ भारत योजना एवं पीई बस सेवा अमृत योजना, पीएम भारतीय जनौषधि परियोजना, सौभाग्य योजना, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेलो इंडिया, उड़ान, वंदे भारत जैसी प्रमुख योजनाओं के बारे में जानकारी का प्रचार प्रसार कर आम नागरिक को जागरूकता पैदा करना और जिसमें योजनाओं का लाभ उन वंचित तक पहुंचाया जा सके और जो पात्र व्यक्ति हैं उन तक इस योजना का लाभ मिले। ये माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीब कल्याण की योजना को जन जन तक इस
कार यात्रा के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित संकल्प जन जन तक विकसित भारत का संकल्प यात्रा के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, ताकि हम सभी भागीदारी विकसित और भारत में सुनिश्चित कर सकें। विकसित भारत का संकल्प यात्रा के अवसर पर सरकार के स्वास्थ्य शिविरों को ऑन स्पॉट सेवाओं का आयोजन भी किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति मौके पर ही अपनी नियमित स्वास्थ्य की जांच करवा सके। जो लोग अपना और अपने परिवार का आयुष्मान कार्ड, पीएम उज्ज्वला, पीएम स्वनिधि, आधार कार्ड आदि योजनाओं के लिए नामांकन अथवा अपना विवरण अपडेट कराना चाहते हैं, वे इन शिविरों के कार्य करा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत सरकार ने देश के सभी नागरिकों के कल्याण, उत्थान और सशक्तिकरण के लिए समर्पित किया है। आप सभी से अनुरोध है कि इस विकसित भारत संकल्प यात्रा शहरी अभियान के दौरान आयोजित शिविरों में दी जा रही योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर योजनाओं में अपना पंजीकरण कराएं तथा प्राप्त सुविधाओं का लाभ उठाएं। ये लाभ उठाने की मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, मित्रों, लाभ उठाने में आप सभी का योगदान हो। मैं उन सभी जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन करना चाहता हूं, मैं उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से भी निवेदन करना चाहता हूं और मैं उन सभी जागरूक नागरिकों से भी अभियान करना चाहता हूं। मित्रों, ये ऐसा अभियान है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस जन जन व्यक्ति तक जाना चाहते हैं जिसको आवश्यकता है। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के प्रण को लेकर के चलते हैं और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद उस गरीब की आस, उस गरीब का मन और उस गरीब का भाव बदलने का काम किया है। आज गरीब निश्चित रूप से चाहता है कि अगर गरीब की अगर कोई सुन सकता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सुन सकते हैं। आज आमजन में यह धारणा बन गई है, आज आमजन में यह धारणा बन गई है कि जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं। लोगों को यह विश्वास है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं और देश के लोग इस बात का विश्वास भी करते हैं। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने योजनाओं का इस शिविरों के माध्यम से, इस यात्रा के माध्यम से उस जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। अभी मैं, मेरी बहन है, उनको स्वनिधि में, उनको स्वनिधि योजना में उनको काम मिला है। अभी मेरे को बता रही थी कि दोनों बहनें मिलकर के काम करती हैं, उनको 10,000 रुपए मिले हैं। आने वाली किस्त में 20,000 रुपए मिलेंगे और जब उनको जमा कराने के 7% उनको ब्याज भी उसमें मिलेगी और उसके बाद 50,000 रुपए उनको मिलेंगे। कितना बड़ा सहारा है। मैं कहना चाहता हूं कि कहते हैं, कहावत है कि मुर्गी के लिए तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है। मेरी उस बहन को, मेरे उस गरीब भाई को, आज मेरी बात हो रही थी, चाय वाले मेरा चाय बनाते हैं, हमारी तो बहन है, एक मेरा भाई है, उनको स्वनिधि योजना के चेक मिले हैं। वो कहते हैं भाई साहब मैं चाय बनाता हूं, इस 10,000 रुपए के माध्यम से मैं मेरे चाय के ढाबे पे बिस्किट वगैरह, ब्रेड वगैरह कुछ ऐसे सामान भी रखूंगा जिससे मेरा दुकान भी बढ़ेगी और मेरा रोजगार भी बढ़ेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कटमनी हो जाती थी लाभ में। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद जितना पैसा भारत सरकार से आता है वो पूरे का पूरा उस लाभार्थी को मिलता है। ये भ्रष्टाचार से निजात दिलाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये योजना बहुत लाभकारी है। हम नागरिकों का भी कर्तव्य बनता है। हम घर से बाहर निकलते हैं, मेरा ऐसा कौन सा भाई है जिसको लाभ नहीं मिला, मेरा ऐसी कौन सी बहन है जिसको लाभ नहीं मिला, मेरा ऐसा कौन सा परिवार है जिसको इस लाभ की आवश्यकता है। कोई भी परिवार ऐसा नहीं होना चाहिए। मित्रों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, हमारे पार्षद हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनको
का तो काम है ही, लेकिन हम देश के नागरिक होने के नाते हम सभी का कर्तव्य बनता है कि मेरे पड़ोस में कौन रहता है, मेरे मोहल्ले में कौन रहता है, उसको क्या आवश्यकता है। भारत सरकार के द्वार खुले हुए हैं, आप आइए, लाभ लीजिए और उस भाई के सपनों को साकार करने में आप मदद कीजिए। मैं आपसे इतना ही आह्वान करना चाहता हूं। निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज सामान्य क्षेत्र से पूरे प्रदेश के नगर निकायों का ये कार्य प्रारंभ हुआ है। मैं ऐसे सांगा बाबा की धरती को भी प्रणाम करता हूं और आप सभी को प्रणाम करता हूं कि ये योजना यहां से आएगी। मुझे विश्वास है कि राजस्थान के जन जन की योजना बनेगी और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना है और इन शिविरों के माध्यम से जो लाभ मिलना है, एक एक व्यक्ति को लाभ मिलेगा। इस आशा और उम्मीद के साथ इतनी बड़ी संख्या में आप सभी लोग आए, मैंने देखा था जिस तरह से सभी जो लाभ पात्र हैं उन्होंने मेरे को बताया, निश्चित रूप से मेरे मन को बहुत अच्छा लगा। और मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, इसमें जो हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं। जन औषधि, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों कि एक जगह 100 रुपया और एक जगह 4 रुपया, 94 रुपए का लाभ बहुत बड़ा लाभ होता है। हमारी वो दुकानें भारत सरकार के द्वारा लगाई गई, बाजार में उसका 80 रुपया 70 रुपया मिलता है और हम उसको 5 रुपए और 6 रुपए में भारत सरकार देती है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दवाइयां मिलती हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, उस गरीब के लिए 50 रुपया बहुत होता है, उसके लिए 10 रुपए का लाभ भी बहुत होता है। अगर आप उस 10 रुपए का लाभ दिलाएंगे, 20 रुपए का लाभ दिलाएंगे तो उस गरीब के घर में सब्जी भी बनेगी, चाय भी बनेगी, उसका इंतजाम भी होगा, उसके मन में संतोष भी होगा। इसलिए मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं, इस गरीब कल्याण की योजनाओं तक आगे तक पहुंचाने का काम करें। मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये सरकार गरीबों के हित की सरकार है, ये माता बहनों और बालिकाओं के हित की सरकार है। हम कभी भी माता बहनों के लिए समर्पित ये सरकार है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार को मिटाने का काम हमारी ये पार्टी, हमारी ये सरकार करेगी। हमारी ये सरकार जो आपने जिस भाव से राजस्थान में लाने का काम किया है, आपके उन जिन भावों से आपने बहुत बड़े बहुमत के साथ आप लेकर के आए हैं, आपका भाव और मन जैसा है, निश्चित रूप से उस भाव और मन के साथ ये सरकार खरी उतरेगी। इतना मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने अपने शब्दों के माध्यम से हम सभी को उद्बोधित किया। कृपया सभी अपना स्थान ग्रहण करें। सभी से मेरा आग्रह। और अब मैं स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक श्री हृदय शर्मा जी से निवेदन करूंगी कि वे सभी का धन्यवाद ज्ञापित करें। आज के समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश के श्री मुख्यमंत्री महोदय श्री बद्रीलाल जी, माननीय विधायक महोदय श्री केला, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों और योजनाओं को समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा शहरी अभियान का शुभारंभ आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को विभाग की तरफ से विश्वास दिलाता हूँ कि ये अभियान जिस उद्देश्य से प्रदेश के नगरीय निकाय क्षेत्रों में चलाया जा रहा है, उसमें हम पूर्णतः सफल होंगे। हमारे विभाग पूर्ण निष्ठा और लगन से कार्य कर विकसित भारत संकल्प यात्रा शहरी अभियान का सफल बनाएगा। आप सभी यहाँ पधारे, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी से निवेदन करूंगी कि सभी अपने स्थान पर राष्ट्रीय गान के लिए खड़े हो जाएं। कृपया शांति बनाए रखें, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सावधान, राष्ट्रीय गान शुरू करें। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल
जय